जैसा एक्सपेक्टेड था निफ्टी ने एक साइडवेज मूवमेंट दिया तो निफ्टी के लिए कल का दिन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस वीडियो में हम निफ्टी की मूवमेंट को समझेंगे और उसके बाद देखेंगे कि निफ्टी के कल के लेवल्स क्या रह सकते हैं। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है और आप वीडियो को बिना स्किप करे अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आपको डायरेक्टली निफ्टी के कल के लेवल्स पे जंप करना है तो आप इस टाइम स्टैम्प पे जाकर देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी की डेली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। होप आपने हमारा कल का वीडियो देखा होगा जिसमें हमने अपने आज के लेवल शेयर किए थे। हमने क्लियरली निफ्टी के लेवल्स मेंशन किए थे कि मुझे क्या लगता है निफ्टी में कैसे मूवमेंट रह सकती है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। हमने कहा था कि निफ्टी हो सकता है एक फ्लैट ओपनिंग दे और उसके बाद निफ्टी का जो ऊपर का रेजिस्टेंस रह सकता है वो रह सकता है 19434 और सपोर्ट रह सकता है निफ्टी का 19300 के आसपास। हो सकता है निफ्टी आज इसी रेंज के बीच में ट्रेड करे और एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। निफ्टी ने एक ऑलमोस्ट एक फ्लैट ओपनिंग दी, उसके बाद निफ्टी उसी रेंज के बीच में ट्रेड करता रहा और दिन भर निफ्टी ने जो निफ्टी की पहली 15 मिनट की कैंडल थी उसको ना ऊपर की तरफ ना नीचे की तरफ ब्रेक किया। निफ्टी ने कल डेली चार्ट पे एक हैंगिंग मैन सॉर्ट ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया था जो कि एक ट्रेंड रिवर्सल का पैटर्न होता है। और अगर निफ्टी आज 19300 जो निफ्टी का कल का लो था उसके नीचे ट्रेड करता तो वो निफ्टी के लिए नेगेटिव हो सकता था। हो सकता है उसके बाद निफ्टी नीचे की तरफ एक शार्प मूव दिखाता, बट ऐसा हुआ नहीं और निफ्टी ने वहीं पर दिन भर एक रेंज बनाई और उसी रेंज के बीच में ट्रेड करता रहा। निफ्टी अगर हमारा ये रेंज बनाई थी जो, अगर उसको ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता तब शायद मैं बाइंग या सेलिंग करता, बट निफ्टी ने किसी भी डायरेक्शन में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं दिया और दिन भर हमारी नो ट्रेडिंग जोन के बीच में ही ट्रेड करता रहा। बैंक निफ्टी में भी ऑलमोस्ट ऐसा ही रहा। बैंक निफ्टी भी दिन भर हमारी जो नो ट्रेडिंग जोन थी, हमारी नो ट्रेडिंग जोन के बीच में ही ट्रेड करता रहा, बट बैंक निफ्टी ने नीचे की तरफ हमारा जो नो ट्रेडिंग जोन का लोअर लेवल था उसी के पास जाकर एक रेंज बनाई। लेकिन हमारा जो नो ट्रेडिंग जोन का नीचे का लेवल था उसी के पास जाकर बैंक निफ्टी ने फिर से सपोर्ट लिया और वहां से एक बाउंस दिखाया। सो बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों हमारे नो ट्रेडिंग जोन के बीच में ट्रेड करते रहे दिन भर और किसी भी डायरेक्शन में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं दिया। निफ्टी और बैंक निफ्टी के नो ट्रेडिंग जोन्स में डेली बेसिस पे अपने यूट्यूब चैनल में अपडेट करता हूं। तो अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूं आपको नोटिफिकेशन आ जाए। नो ट्रेडिंग जोन के बीच में नॉर्मली मैं ट्रेड नहीं करता जब तक कोई भी रेंज ना बने कोई भी स्टॉक की या इंडेक्स की और वो उसको ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन ना दे। जैसे निफ्टी ने आज ये एक रेंज बनाई थी, अगर मान लीजिए निफ्टी 2 बजे के आसपास इस रेंज को ब्रेकआउट देता ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देता अगर, तो निफ्टी में एक शार्प मूवमेंट आ सकती थी बिकॉज तो बुल्स एंड बियर्स दिन भर यहाँ पर लड़ते रहे। तो अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता तो बुल्स जीतते, नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देता तो बेयर्स जीतते, जिस वजह से निफ्टी में एक उस डायरेक्शन में एक रैली आती, बट ऐसा हुआ नहीं। अगर हम ध्यान से देखें तो निफ्टी ऑलमोस्ट मंडे से एक छोटी सी रेंज में ट्रेड कर रहा है 19434 और 19300, ये करीब 150 140 पॉइंट की एक छोटी सी एक रेंज में ट्रेड कर रहा है और काफी स्ट्रांगली निफ्टी उससे रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों चीज दे रहा है। यहाँ पर भी निफ्टी ने करीब सेकंड हाफ पूरा यहाँ बिता दिया सपोर्ट लेने में। फिर निफ्टी ने गैप अप ओपनिंग दी, उसके अगले दिन वहां से फिर से निफ्टी ने रेजिस्टेंस लिया और नीचे की तरफ आकर फिर वहीं पर सपोर्ट लिया और वापस एक बाउंस दिखाया। बाउंस दिखाने के बाद निफ्टी ने फिर से ऊपर जाकर वहां से रेजिस्टेंस लिया और वापस नीचे की तरफ आ गया। आज तो निफ्टी दिन भर उसी रेंज के बीच में ही ट्रेड करता रहा, तो ये निफ्टी के लिए काफी इंपॉर्टेंट लेवल्स हो जाते हैं। और अगर निफ्टी कल इन दोनों में से किसी भी डायरेक्शन में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता है तो निफ्टी के लिए काफी अच्छी रैली आ सकती है और कल एक्सपायरी भी है। तो हो सकता है निफ्टी में कल एक अच्छी एक्सपायरी हो और हमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले निफ्टी में बाइंग या सेलिंग करने की। वैसे भी हमने अपने वीकली के वीडियो मेंशन किया है कि 19300 निफ्टी का वीकली का एक रेजिस्टेंस भी था जो कि अब निफ्टी ब्रेक कर चुका है और अगर निफ्टी 19300 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है इस हफ्ते तो निफ्टी के लिए पॉजिटिव हो जाएगा। अगर आपने हमारा वीकली का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। मैं रिकमेंड करूंगा कि एक बार आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा, उससे आपको आइडिया होगा कि निफ्टी के लेवल्स कैसे निकाल सकते हैं। अब देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स क्या रह सकते हैं। जैसा कि मैंने अपडेट किया था कि निफ्टी का कल का जो रेजिस्टेंस रह सकता है वो रह सकता है 19434 के आसपास और सपोर्ट रह सकता है 19300 के आसपास। निफ्टी कल मान लीजिए अगर एक फ्लैट ओपनिंग देता है यहाँ कहीं और उसके बाद यहाँ पर एक आधा पौन घंटा एक घंटा रेंज बनाता है और उसके बाद उस रेंज को ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता है तो निफ्टी में उस तरफ की रैली स्टार्ट हो सकती है। और अगर निफ्टी इस रेंज को बनाने के बाद उसका ब्रेकआउट देने के बाद अगर हमारा जो ऊपर का रेजिस्टेंस है 19434 उसको भी ब्रेकआउट दे देता है तो निफ्टी में ऊपर की तरफ एक शार्प रैली आ सकती है और हो सकता है निफ्टी में वो काफी फास्ट रैली आए। लेकिन अगर निफ्टी मान लीजिए यहाँ पर एक रेंज बनाता है और उसकी तरफ नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देता है तो हो सकता है निफ्टी 19300 के पास आकर एक सपोर्ट ले, यहाँ पर थोड़ी देर ट्रेड करे आधा पौन घंटा और उसके बाद यहाँ से ब्रेकडाउन दे। और अगर निफ्टी ब्रेकडाउन देता है तो हमें एक अच्छी मौका मिल सकता है निफ्टी में ट्रेड करने का और हमें पुट बाइंग में एक अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। और मान लीजिए निफ्टी अगर एक गैप अप ओपनिंग दे देता है कल तो हमें जंप नहीं करना चाहिए, हमें वेट करना चाहिए। आज भी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में दिन भर पोस्ट करता रहा कि हमें वेट करना चाहिए, निफ्टी में जंप नहीं करना चाहिए, जंप नहीं करना चाहिए बिकॉज हो सकता है निफ्टी एक रेंज बाउंड मूवमेंट पे रहे
और वो दोनों तरफ कॉल और पुट दोनों तरफ का स्टॉप लॉस हिट करे। और एग्जैक्टली वैसे ही हुआ। निफ्टी ने दिन भर एक एक ग्रीन एक रेड एक ग्रीन एक रेड कैंडल बनाकर आज दिन भर वैसे ही ट्रेडिंग करी। तो अगर आपने कॉल बाय किया होगा ग्रीन कैंडल देख के तो आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा अगली ही कैंडल में, और अगर आपने पुट बाय किया होगा रेड कैंडल देख के तो आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा अगली ही कैंडल में, बिकॉज अगली कैंडल नॉर्मली निफ्टी की ग्रीन थी। तो निफ्टी की अगर मान लीजिए गैप अप ओपनिंग देता है तो हमें वेट करना चाहिए निफ्टी में और रेंज बनाने का। और अगर निफ्टी इस रेंज को ब्रेकआउट देता है तो निफ्टी में ऊपर की तरफ रैली आ सकती है, और तब ब्रेकआउट देगा जब उसके बाद हम बाइंग करेंगे कॉल की, इस वजह से हमें अच्छा प्रॉफिट हो। और अगर निफ्टी मान लीजिए गैप डाउन ओपनिंग देता है यहाँ पर तो हमें वेट करना चाहिए फिर, क्योंकि निफ्टी हो सकता है यहाँ पर गैप डाउन ओपनिंग दे। ओवरऑल निफ्टी एक पॉजिटिव ट्रेंड में है, तो गैप डाउन ओपनिंग देने के बाद हो सकता है निफ्टी यहाँ पर थोड़ी देर ट्रेड करे। और ये हमारा वीकली का सपोर्ट भी है, क्योंकि अब ये निफ्टी इसको ब्रेक कर चुका है। तो निफ्टी यहाँ से सपोर्ट ले और वापस एक बाउंस दिखाकर हमारा जो ये जोन है निफ्टी के 19434 और 19300 इसी रेंज के बीच में अगर ट्रेड करना शुरू कर। और लेकिन अगर निफ्टी मान लीजिए एक गैप डाउन ओपनिंग देता है यहाँ पर थोड़ी देर ट्रेड करने के बाद, अगर निफ्टी इसको ब्रेक डाउन दे देता है तो निफ्टी के नीचे के टारगेट्स ओपन हो जाएंगे। पहला टारगेट 19241, 19200 सेकंड टारगेट, और 19160 निफ्टी का थर्ड टारगेट हो सकता है। तो हो सकता है निफ्टी गैप डाउन ओपनिंग दे अगर, और उसके बाद यहाँ ब्रेकडाउन दे देता है तो निफ्टी में नीचे की तरफ एक शार्प मूवमेंट आ सकती है। हो सकता है उसके बाद निफ्टी तेजी से नीचे आए, बिकॉज यहाँ पर निफ्टी का एक गैप भी है। हो सकता है निफ्टी इस गैप को भी फिल करने आए कल। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं वो डेली बेसिस पे मैं अपने टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। तो अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से सिग्मा कैप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। टिल देन हैप्पी ट्रेडिंग एंड जय हिंद।